तो आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें शायद ये सिखाएगी कि दुनिया का सबसे कीमती तोहफा असल में होता क्या है। ये पूरी कहानी पता है बस 3 पैसों की है। हाँ, सुनने में ये बहुत कम लगते हैं ना, लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए ये 3 पैसे ही उसकी पूरी दुनिया थे, उसका सारा का सारा खजाना। तो जरा सोचिए, अगर आपकी जेब में सिर्फ 3 पैसे हों तो आप उससे क्या खरीदेंगे? यही सवाल हमारे छोटे से दोस्त के मन में भी चल रहा था, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। तो कहानी शुरू होती है ईद की एक बहुत ही प्यारी सुबह से। हवा में त्योहार की खुशबू है, हर तरफ रौनक है, और हमारा हीरो अपनी मुट्ठी में अपना सारा खजाना लिए मेले की तरफ निकल पड़ा है। मिलिए 4 साल के हामिद से। आज वो बहुत बहुत खुश है। वो अपनी प्यारी सी दादी अमीना के साथ रहता है, और हाँ, उनके पास ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन हामिद का दिल अपनी दादी के प्यार से हमेशा भरा रहता था। तो अब हामिद चल पड़ा है मेले की ओर, और ये कोई आम रास्ता नहीं था। ये तो एक जादुई सफर था, जहां हर मोड़ पर हर कोने में कुछ नया, कुछ अनोखा उसका इंतजार कर रहा था। आप बस उस एनर्जी को, उस उत्साह को महसूस करने की कोशिश कीजिए। सारे बच्चे ईदगाह की तरफ ऐसे भागे जा रहे हैं जैसे दुनिया का सारा जादू, सारी खुशियां बस वहीं पर इकट्ठा हो गई हों। और लीजिए, वो पहुंच गए मेले में। क्या नजारा था! चारों तरफ रंग ही रंग, ऐसी ऐसी चीजें जो हामिद को अपनी ओर खींच रही थी। अब असली परीक्षा की घड़ी थी। जरा देखिए तो, एक तरफ मिट्टी के कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, और दूसरी तरफ मिठाइयों के ढेर लगे हैं जिनकी खुशबू दूर तक आ रही है। किसी भी बच्चे के लिए यह जगह तो जन्नत जैसी थी। लेकिन हामिद, वो थोड़ा अलग था। जहां उसके सारे दोस्त खिलौनों और मिठाइयों पर अपने पैसे खर्च कर रहे थे, हामिद बस सोच रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था, ये मिट्टी के खिलौने, ये तो टूट जाएंगे, और मिठाई, उसका मजा तो बस थोड़ी देर का है। और फिर इन सब चकाचौंध के बीच कहानी में आता है एक नया मोड़। हामिद की नजर उन सब चमकीली चीजों से हटकर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो बिल्कुल भी खास नहीं दिख रही थी। और तभी उसे कुछ याद आता है। उसे अपनी दादी याद आती हैं। उसे याद आता है कि कैसे रोज रोटी बनाते वक्त गर्म तवे से उसकी दादी की उंगलियां जल जाती हैं। बस यही एक ख्याल सब कुछ बदल देता है। तो हामिद के छोटे से दिमाग में ना एक सीधी सी बात आई। एक तरफ हैं ये खिलौने जिनका मजा बस थोड़ी देर का है, और फिर वो टूट जाएंगे, पैसे बेकार। और दूसरी तरफ है एक ऐसी चीज जिससे उसकी दादी की उंगलियां फिर कभी नहीं जलेंगी। उसके लिए यह फैसला बहुत आसान था, और बस उसने वो कर दिया। उसने अपनी पूरी दौलत, अपने सारे के सारे 3 पैसे एक मामूली से दिखने वाले लोहे के चिमटे पर खर्च कर दिए। तो अब कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। हामिद ने अपनी सबसे कीमती चीज तो ले ली, लेकिन अब उसे अपने दोस्तों को भी तो समझाना था कि उसने ये अजीब सा दिखने वाला चिमटा आखिर खरीदा ही क्यों। और जैसा कि हामिद ने सोचा था, उसके दोस्त उसे देखकर हंसने लगे, कहने लगे, अरे चिमटा, तुम पागल हो गए हो क्या हामिद? उनके चमकीले खिलौनों के सामने हामिद का वो लोहे का चिमटा सच में बहुत फीका लग रहा था। पर हामिद भी कहाँ हार मानने वाला था। उसकी कल्पना की ताकत देखिए। उसने चिमटे को अपने कंधे पर रखा और बोला, ये चिमटा नहीं, ये एक राइफल है। फिर उसने चिमटे को दोनों हाथों से पकड़ा और बजाने लगा, खन खन खन। बोला, और देखो, ये मंजीरे भी हैं जो कितना मीठा संगीत बजाते हैं। और फिर उसने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उसने चिमटे को आगे करके कहा, और ये एक बहादुर शेर है जो किसी से नहीं डरता। और बस हामिद की बात में, उसकी कल्पना में इतना दम था कि सब दोस्त चुप हो गए। अचानक उन सबको अपने नाजुक मिट्टी के खिलौने उस चिमटे के सामने बिल्कुल बेकार लगने लगे। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो यकीनन दिल को छू जाएगा। हामिद अब घर वापस आ गया है। घर पर दादी तो उसे देखकर गुस्सा हो गई, और उनका गुस्सा होना बनता भी था। उन्होंने सोचा, कैसा नासमझ लड़का है, दिन भर भूखा प्यासा रहा और मेले से खरीद कर भी क्या लाया, एक चिमटा। और तब हामिद ने बड़ी मासूमियत से वो चिमटा अपनी दादी की तरफ बढ़ाया और बोला, तुम्हारी उंगलियां आग में जल जाती थी ना, इसलिए मैं ये ले आया। बस ये एक लाइन सुनते ही अमीना का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी जैसे पिघल गई। उसकी जगह एक ऐसे प्यार ने ले ली जो इतना गहरा था, इतना बड़ा था कि उसे सिर्फ आंखों से बहते आंसू ही बयां कर सकते थे। उस बच्चे के छोटे से तोहफे में दुनिया का सबसे बड़ा प्यार और त्याग छिपा हुआ था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है ना, कि सबसे बड़ा तोहफा असल में क्या है? वो चीज जो चमचमाती है, या वो चीज जो किसी के दिल की सबसे गहरी परवाह से निकल कर आती है? सोचिएगा जरूर।